जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम कार्तिक मास के 7वें अध्याय की कथा कहेंगे। इससे पहले गणेश जी की छोटी सी कहानी सुनेंगे, क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश जी के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। इसलिए प्रथम पूजनीय गणेश जी की कहानी जरूर सुने। एक मेंढक मेंढकी थी। मेंढकी सटक विनायक करती और गणेश जी को सुमरती। यह देखकर मेंढक कहने लगा कि तू रोज पर पुरुष का नाम लेती है। यदि आज तूने गणेश जी का नाम लिया तो तेरा सिर फाड़ दूंगा। मेंढकी ने सुमिरन करना बंद कर दिया। गणेश जी ने अपनी माया फेरी। एक राजरानी की बांदी पानी लेने गई। उसका मटका लाकर चूहे पर चढ़ा दिया। धीरे धीरे पानी गर्म हुआ। मेंढकी को अब चिंता हुई। मेंढक ने कहा, मेंढकी अब तो मरे। अब तू ऐसा कर, अपने उस विनायक को सुमिरन कर। मेंढकी बोली, पहले तो पर पुरुष बताकर सुमिरन छुड़वा दिया, अब संकट आने पर वह पर पुरुष सही रहा। मेंढक ने कहा, यदि इस संकट से छूट जाए तो दोनों ही ध्याएंगे, दोनों ही उसका स्मरण करेंगे, उसका नाम लेंगे। फिर विनायक जी ने कहा कि अब समय निकलने पर कुछ फायदा नहीं, अब तो वे दोनों मरेंगे। रास्ते में दो सांड लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते दासी के घर के पास आए। मटके के टक्कर लगी, मटका फूट गया। मेंढकी सटक विनायक करते करते शिखर की पाल पर चढ़ गए। हे विनायक जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, सबका संकट टालिए। बोलो श्री गजानंद गणेश जी महाराज की जय। जय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास अध्याय 7 की कथा। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के मांस, उड़द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करे। यह व्रत करने वाले दूसरों का अन्न ग्रहण न करे, किसी से द्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौवर्ती नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व क्रय विक्रय हुआ भोजन ग्रहण करे। चुगली निंदा न करे। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में न लावे। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करे। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य में रहे, पृथ्वी पर सोए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करे। यह केवल नरक चतुर्थी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सभी वस्तुओं को बिल्कुल भी प्रयोग न करे। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल प्रयोग सेवन में न ले। मासिक धर्म वाली स्त्री से, चांडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत न करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करे और उपयुक्त नियमों का पालन करे। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी, स्त्री चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्थी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक यह वस्तुएं प्रयोग न करें। आंवला का प्रयोग रविवार को न करें। व्रती यदि इन शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर खाए। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवउठनी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करे। उसको विधिवत करने वाला मनुष्य
को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जिसने भी इस यज्ञ व्रत को किया है वह 1000 की संख्या में किए जाने वाले पर इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, परंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा करके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश बढ़ता है। उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं फटकता। मनुष्य के पुण्यों का वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन धन्ना को बढ़ाने वाला है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के अध्याय में बस इतना ही। कल फिर लेकर आएंगे इसका 8वां अध्याय। तब तक के लिए नमस्कार और आप अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना।